आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ऑडिबल्स में हार्दिक स्वागत है। मराठी ऑडिबल्स चैनल की सफलता के बाद हमने यह चैनल विशेष रूप से हमारे हिंदी दर्शकों के लिए शुरू किया है। इस चैनल पर प्रस्तुत की जाने वाली प्रत्येक कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया इन कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से सुनें और अपने विवेक का प्रयोग करें। आपका समय और सहयोग हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। धन्यवाद। एक सर्द रात थी। गहरी धुंध और तेज हवाओं के बीच कार्तिक अपनी कार में अकेला चला जा रहा था। वह एक छोटे से गांव की ओर जा रहा था, जहां उसे अपने दोस्त विवेक के परिवार के किसी खास आयोजन में शामिल होना था। गांव का नाम था कालकुंड, जो पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। उस गांव के बारे में कार्तिक ने कई कहानियां सुनी थीं कि वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं और कुछ लोग वहां से लौटकर कभी वापस नहीं आते। रात के अंधेरे में अकेले ड्राइव करते हुए कार्तिक का मन भी बेचैन हो रहा था। उसने सोचा, यहाँ इतनी वीरान जगह में आना क्या सही है, लेकिन उसने मन ही मन खुद को समझाया कि बस कुछ ही देर में वो गांव पहुंच जाएगा। अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक छाया उभरी। एक औरत थी जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसका चेहरा धुंधला था और उसकी चाल धीमी, बिल्कुल निर्जीव सी लग रही थी। कार्तिक ने तेजी से ब्रेक लगाया, लेकिन उस औरत को कुछ नहीं हुआ। वह खड़ी खड़ी बस उसे घूरती रही। कार्तिक ने घबराकर पूछा, कौन हो तुम? इस वक्त यहां क्या कर रही हो? औरत ने कुछ नहीं कहा। उसके होंठ हिलने लगे और एक कपकपाती आवाज निकली, कालकुंड, मत जाओ, वापस लौट जाओ। कार्तिक ने घबराते हुए गाड़ी के शीशे चढ़ा दिए और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दी। कुछ ही देर बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत गायब थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर उसने खुद को संभाला और गाड़ी आगे बढ़ाई। वह किसी तरह कालकुंड के उस पुराने हवेली तक पहुंचा, जहां आयोजन होना था। हवेली काफी पुरानी थी और जगह जगह से टूटी फूटी लग रही थी। हवेली के चारों ओर घने पेड़ थे और माहौल में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली के दरवाजे पर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, जिसने कार्तिक को देखते ही अंदर आने का इशारा किया। हवेली के अंदर घुसते ही कार्तिक को एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। उस जगह की हवा में एक अजीब सी दुर्गंध थी, जैसे वहां सालों से कुछ सड़ रहा हो। वहां कई लोग थे जो अपने में ही मशगूल थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। कार्तिक ने चारों ओर देखा और सोचा, ये लोग इतने अजीब क्यों लग रहे हैं? क्या ये सब सच में इंसान हैं? उसे अचानक अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा तो उसका दोस्त विवेक था। विवेक ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तू आखिरकार आ ही गया। चल अंदर चलते हैं। कार्तिक ने विवेक से पूछने की कोशिश की, यार, ये जगह इतनी अजीब क्यों लग रही है? ये लोग भी? विवेक ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, अरे, तुझे यहां आने के लिए मैंने ही बुलाया है। ये सब तेरे मन का वहम है। चल, मैं तुझे एक खास जगह दिखाता हूं। विवेक ने कार्तिक को हवेली के एक पुराने दरवाजे के पास ले जाकर कहा, यह कमरा हमेशा बंद रहता है, पर आज हमारे लिए इसे खोल दिया गया है। कार्तिक ने हिचकिचाते हुए पूछा, इस कमरे में क्या है? विवेक मुस्कुराया और बोला, बस तुझे खुद ही देखना होगा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वहां एक बड़ा सा हॉल था, जिसमें केवल एक मोमबत्ती जल रही थी। हॉल के चारों ओर अजीब सी तस्वीरें लगी हुई थीं, जिनमें लोगों के चेहरे विकृत और डरावने थे। कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, पर उसके पैरों ने जैसे खुद ही उसे अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। हॉल के अंदर जाते ही अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कार्तिक ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की,
लेकिन वो जैसे किसी अनदेखी ताकत से जाम हो गया था। वो घबराकर चिल्लाने लगा, विवेक, कोई है? मुझे यहां से बाहर निकालो। उसे कोई जवाब नहीं मिला, पर तभी उसे कमरे में धीमी धीमी हंसी की आवाज सुनाई दी। कार्तिक ने चारों ओर देखा तो उसे हॉल के कोने में एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। उसकी चाल ऐसी थी जैसे उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर हों। उसके चेहरे पर अजीब सा घाव था, आंखें बिल्कुल काली और गहरी। वो परछाई धीरे धीरे हंसते हुए कार्तिक के करीब आने लगी और एक ठंडी आवाज में बोली, तुम्हें यहाँ बुलाया गया है, तुम्हें कुछ दिखाना है। कार्तिक बुरी तरह घबरा गया। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे भारी हो गए थे। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। वो परछाई उसके बिल्कुल करीब आ चुकी थी और उसके हाथ उसकी गर्दन के पास पहुंच चुके थे। तभी अचानक दरवाजा खुला और विवेक वहां खड़ा था। उसने कार्तिक को बाहर खींचा और दरवाजा बंद कर दिया। कार्तिक का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। उसने विवेक से चिल्लाकर पूछा, ये सब क्या है? ये जगह इतनी अजीब क्यों है? विवेक ने गंभीरता से कहा, यह हवेली सिर्फ दिखने में पुरानी नहीं है, ये सच में एक भयानक रहस्य समेटे हुए है। यहाँ जो भी आता है वो अपने अतीत के पापों का सामना करता है। कार्तिक हक्का बक्का रह गया। उसने डरते हुए पूछा, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, विवेक? विवेक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोला, क्योंकि तुझे यहाँ की सच्चाई जाननी जरूरी थी। इस हवेली का एक राज है और वो राज तेरे लिए है। विवेक ने उसे हवेली के सबसे ऊपर वाले कमरे में ले जाकर कहा, अब तुझे इस कमरे में कुछ देखना है। उस कमरे के अंदर एक पुराना आईना रखा था, जिसमें कुछ अजीब सी आकृतियां दिख रही थी। जैसे ही कार्तिक ने उस आईने में झांका, उसे अपने ही चेहरे पर डरावने बदलाव दिखने लगे। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और चेहरा जैसे कोई और शक्ल ले रहा था। उसने घबराकर आईने से दूर हटना चाहा, लेकिन उसकी परछाई आईने में ही अटक गई। वह चिल्लाया, विवेक, मुझे बचाओ, ये सब क्या हो रहा है? विवेक ने कहा, कार्तिक, तेरे अंदर कुछ अंधेरा है और इस हवेली ने उसे उभार दिया है। अब तुझे उस अंधेरे का सामना करना होगा। ये हवेली सबके पापों को उजागर करती है। तभी कार्तिक को महसूस हुआ कि वह सचमुच में किसी अजीबोगरीब शक्ति के वश में है। उसके मन में एक अनजाना खौफ समा गया। उस आईने में उसने देखा कि एक काली छाया उसके चेहरे पर चिपक रही है। वो छाया धीरे धीरे उसके अंदर घुस रही थी और उसके होश जाते रहे। आखिरी पल में उसकी आंखें लाल हो गईं और वह जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी हवेली की दीवारों में गूंज उठी। विवेक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक अब वही बन चुका था जो हवेली ने चाहा था। कुछ दिनों बाद जब लोगों ने हवेली में कार्तिक को ढूंढने की कोशिश की, तो उन्हें सिर्फ उसकी परछाई मिली, एक आईने के भीतर हमेशा के लिए कैद।